हेलो स्टूडेंट। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और जैसे कि आपको पता है और मैंने आपको बताया भी है कि मैं आजकल जो है 9th और 10th का जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, जिसको हम लोग सेकेंड हिंदी कहते हैं, उसका मैं चैप्टर जो है आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने ऑलरेडी आपका 2 चैप्टर जो है सप्लीमेंट्री रीडर 10th क्लास का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, बता दिया। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपका जो है बहुत सारा आपको जो है उससे लाभ मिलेगा और पहुंचेगा। आपका बहुत सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे और बनते रहेंगे। अब आज जो है एक ऑलरेडी मैंने 9th क्लास का जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसका पहला लेसन मैंने पढ़ा दिया है और आज मैं है दूसरा लेसन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हमारा। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपका जो है क्लास 9th है, ठीक है, इंग्लिश रीडर बुक है और बुक और लेसन कितना है 2 है। 1 लेसन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। पहला लेसन जो था जिसका नाम था आई एम गोइंग टू डांस अगेन, जिसके लेखक थे नजमुल हसन, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ऐसा जो है 9th क्लास का जो लेसन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है, खासकर लड़कियों को ध्यान में रखकर मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है। क्योंकि दोनों बुक देखिए, आप सप्लीमेंट्री रीडर बुक देखिए या आपका जो है पनोरमा देखिए, दोनों बुक में ही ज़्यादा लेसन जो दिए हैं वो महिलाओं से संबंधित और लड़कियों से संबंधित ही दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सरकार जो है वह लड़कियों के पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी बातों का ध्यान रख रही है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। उसी तरह प्रेरणा के लिए जो है इन लेसनों को मेरे हिसाब से अनुसार ये रखा गया है आपको आपके चैप्टर में। जैसे कैसे जो है हम लोग मतलब कि सोनल मान सिंह वाला लेसन हम लोगों ने देखा आई एम गोइंग टू डांस अगेन, कि अगर उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है फिर भी जो है वो हार नहीं मानती हैं और कोशिश करती हैं और पुनः डांस कर पाती हैं। ठीक है, उसी तरह पनोरमा में फर्स्ट लेसन जो है धर्म युद्धा, उसमें भी एक पद्मा नाम की लड़की की कहानी है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा जो है वो लड़कियों के प्रेरणा के लिए इन सभी कहानियों को बनाया गया है और लेसन को। तो चलिए इसी लेसन में आज बिना देरी किए हुए, मेरे पास सुविधा थोड़ा सा कम है, टाइम का भी अभाव है, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक ज़्यादा पॉइंट दिया जाए, ऑब्जेक्टिव आंसर आपको दिया जाए। क्योंकि जितना लाइन में मैं लाइन लिखता हूँ इन वीडियो में, इन क्लासेस में, तो समझिए कि वह टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, यही जो है ऑप्शन के रूप में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सेकेंड लेसन जो है दूसरा लेसन है, दूसरे लेसन का नाम है स्केलिंग ग्रेट हाइट। स्केलिंग ग्रेट हाइट, स्केलिंग मतलब चढ़ाई होगा, ठीक है, ग्रेट मतलब ऊंचा, हाइट मतलब चोटियाँ, यानी कि ऊंची चोटियों की चढ़ाई, यह लेसन का आपका नाम है, टाइटल है। ठीक है, और यह जो लेसन है वह किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, यह मेंशन इसमें नहीं किया गया कहीं पर। यह लाइफ स्टोरी है, बायोग्राफी है, आप कह सकते हैं। ठीक है, और यह बायोग्राफी किसका है हम लोग पता चलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो। उससे पहले देख लेते हैं कि यह कहानी जो है आपका जो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो अडॉप्टेड फ्रॉम द बी हाइव्स बुक एनसीईआरटी दिल्ली। एनसीईआरटी दिल्ली की बुक जो है पब्लिश होती है 9th क्लास का बी हाइव्स, उससे यह कहानी जो है वो लिया गया है। और किनके बारे में है, तो यह लाइफ स्टोरी जो है वह संतोष यादव। और आपको संतोष यादव नाम सुनकर थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये तो जेंट्स की कहानी है। सर अभी भी बता रहे थे कि महिलाओं से संबंधित जो भी दिया है कहानी वो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये तो संतोष यादव नाम जेंट्स का लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे नाम जो होते हैं वो लड़के का भी होता है, लड़की का भी होता है। जैसे संतोष हो गया, सरोज हो गया, सुमन हो गया। ठीक है, तो ये लड़का लड़की दोनों में कॉमन नाम होता है, किसी में भी रखा जा सकता है। तो ये संतोष यादव एक महिला की जो है वो लाइफ स्टोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वह वैसी महिला की यह लाइफ स्टोरी है संतोष यादव, जो क्या करती हैं, स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है हमारा, ठीक, पर्वत जो है, पहाड़ है, ठीक, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी दुनिया की, जिसको ट्वाइस 2 बार वो स्केल की हुई है, चढ़ाई की हुई है उस पर। ठीक है, अब समझिए कि महिला होकर माउंट एवरेस्ट जो उस वर्ल्ड के सबसे ऊंची चोटी है उस पर 2 बार चढ़ाई की हुई है, इसीलिए हमारी प्रेरणा का स्रोत बनी है। और यह लेसन देने का मतलब यही है, यह बिहार सरकार में भी यह लेसन है और एनसीईआरटी की सीबीएसई बोर्ड के भी आपका जो है उसमें भी ये आपका लेसन दिया है। तो सिर्फ हमें प्रेरित करने के लिए ऐसे लेसन को इंक्लूड किया जाता है हमारे सिलेबस में। ठीक है, कि एक महिला होकर और पर्वत की 2 बार माउंट एवरेस्ट की वो चढ़ाई करती है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या होता है, थोड़ा सा पहले राइटर उनके डिटेल जो दिया गया संतोष यादव उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद और क्या होता है उस स्टोरी में, उनकी लाइफ स्टोरी में हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं कि ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली आपका विश्व की, नॉट इन इंडिया ओनली, ठीक है, सी इज आपका कह रहा है कि वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में वह एक इकलौती महिला है जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की हुई है। अब जब तक यह बना होगा, लाइफ स्टोरी लिखाया होगा, उस समय तक हुआ होगा ऐसा। बाद में हो सकता है कोई इसका इनका रिकॉर्ड तोड़ा हो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक ये लाइफ स्टोरी लिखा गया बना गया तब तक वो जो भारत की विश्व की पहली महिला थी, वुमेन थी, इकलौती महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई कर चुकी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जन्म जो इनका हुआ था वो 10 अक्टूबर 1967 को, ठीक है, 67 को जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो गांव होता है जोनियावास, यह गांव का नाम है जहाँ पर इनका जन्म होता है। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी होता है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। और जिला आपका जो है उनका जो ये होता है स्टेट जो होता है वो हरियाणा होता है। ठीक, तो ये हो गया हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, और गांव जो है जोनियावास, वहाँ पर इनका जन्म होता है। कब, 10 अक्टूबर 1967 को। अब कह रहा है कि संतोष, इनके माता पिता ने यह सोच कर नाम रखा संतोष। ठीक है, संतोष का मतलब हम सभी जानते हैं, संतोष का मतलब सेटिस्फैक्ट्री, मतलब अपने आप में संयम करके संतुष्ट होकर रह जाना। लेकिन इनका नाम तो रख दिया गार्जियन ने इनका, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, संतोष को कभी जो है जीवन में संतुष्ट नहीं रहे अपने से, अपने लाइफ में वो कभी संतुष्ट नहीं रहे। अब संतुष्ट का मतलब ये रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा डिमांड करते रहे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, संतुष्ट का मतलब वो सीखने के क्षेत्र में उनका हमेशा एक लाइन आपको मैं मिलेगा, मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, विश ए बिट मोर, हमेशा कुछ नया, हमेशा कुछ अधिक। उनके अंदर हमेशा यह बातें रहती थी कि कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया करूं, इससे आगे क्या होगा। और अगर कोई चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, तो अरे इससे आगे इसमें क्या दिया होगा। ठीक है, यह हमेशा सीखने की लालसा मन में, उनकी प्रेरणा यह रहता था। इसीलिए इसमें ये लिखा गया है कि नॉट कंटेंटेड, नाम संतोष हो गया लेकिन कभी संतुष्ट नहीं रही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो कहती हैं, इसमें लिखा गया है, उनका कहना है कि अगर कोई करेक्ट पाथ पर, यानी कि सही रास्ता पर चलता है, तो समाज को, ऑदर कह रहा है कि चेंज या ऑदर्स, दूसरों को बदल जाना पड़ता है, न कि आपको। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, आप अगर मतलब कि कर्तव्यनिष्ठ हैं, अगर आप अपने पथ पर डटे हुए अड़े हुए हैं, तो इनके हिसाब से, इस लेसन के हिसाब से आपको नहीं चेंज करना होगा, आपको नहीं बदलना होगा, वहाँ के सराउंडिंग को बदलना होगा, वहाँ के समाज को बदलना होगा। और ऐसे संतोष यादव कर दिखाती हैं इस लेसन में। ठीक है, तो लिखा हुआ है, लिखती हैं कि करेक्ट पाथ, अगर आप सही रास्ते पर हैं और उसको सिद्ध कर रहे हैं, अगर आप उसमें सफल हो रहे हैं, तो समझिए कि ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है वह सिचुएशन बदल नहीं सकता है। ठीक, और डिसाइडेड, और करती हैं, फैसला करते हैं टू फाइट सिस्टम, वहाँ का सिस्टम। और सिस्टम से यह बात इस लेसन में लिखा गया है कि जहाँ पर यह रहती थी वहाँ पर लोगों के दिमाग में बहुत सारा एक सिस्टम बना हुआ। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। ठीक है, आज हम लोग जो है वो लड़के को, कोई भी लड़का अगर है तो उसको हम लोग पढ़ने के लिए आपको जो भेजते हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा दिमाग हमारा सेट है कि लड़की को पढ़ा कर क्या करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को देखती हैं। उनके गांव में ऐसा होता है कि जो भी लड़कियां 16-17 साल की हो जाती हैं और हमेशा गार्जियन के हिसाब से चलती हैं, गार्जियन जैसे कहता है कि इस तरह का कपड़े पहनो, इस तरह का बोल चल करो, ऐसे बाल रखो, नेल पॉलिश नहीं लगाओ, ये सभी चीज़ मना करता है वहाँ का समाज। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ जो निवासा इनका गाँव है वहाँ पर। ठीक है, और वही लड़कों के बहुत सारी फैसिलिटी है कि बाबू तुम ये करो, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो ये सब देख कर इनके मन में बहुत मतलब वो होता है, थोड़ा सा टीच होता है। और क्या करती हैं, ये सोचती हैं कि भाई अभी तो मैं छोटी हूँ, लेकिन समय आएगा तो मैं इसका जवाब दूंगी। और वो राइट करेक्ट जो है वो टाइम के वेट करती हैं कि जब मेरे साथ अगर ऐसी बातें होती है तो मैं समाज से लड़ूंगी और इसका विरोध करूंगी, और वो करती भी हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, वो डिसाइड करती है, फैसला करती है टू फाइट द सिस्टम, कि ऐसे समाज से मुझे लड़ना है जो लड़कियों को इस नज़र से देखते हैं, बोझ समझते हैं, शादी ब्याह करके उनको टाल देना चाहते हैं। मैक्सिमम ऐसा ही गांव का इनके सिस्टम था कि जब लड़कियां 16 साल की हो गई तो गार्जियन बोझ समझने लगते थे, और तेज़ी से जल्दी से किसी कोई अच्छा सा घर देखकर उनका शादी ब्याह कर देते थे। तो ये सब वो देखती है, लेकिन वह फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे इस सिस्टम से, इस समाज के आपका जो बना हुआ है, अवधारणा बना हुआ है, इससे मुझे लड़ना है।
और कोशिश करती हैं, और कोशिश करते समय का इंतजार करते हैं, और वो समय आ जाता है, मोमेंट अराइव टर्न 16, और वह पल आ जाता है और वह समय आ जाता है जिस समय का इनको इंतजार रहता है। और वह समय कौन रहता है? तो जब वह 16 साल की होती हैं तो जो गांव का सिस्टम रहता है, समाज का सिस्टम रहता है कि भाई बच्ची जो है अब 16 साल की हो गई है, इसकी शादी कर दी जाए, ठीक है इसका। और तो ऐसा जो है समाज का जो सिस्टम बना रहता है। अब जैसे ये 16 साल की होती हैं तो अब इनका टाइम आ जा रहता है कि भाई अब हमको समाज का जो है वो विरोध करना है, ठीक है। अब हमें ऐसे चुप नहीं रहना, अगर चुप रहेंगे तो काम जो है वो नहीं हो पाएगा। और क्या करती है वो कि मोमेंट अराइव एंड टर्न 16, और क्या करती है अपने गार्जियन का वो विरोध करती है, कहते हैं कि देखिए मम्मी पापा आप लोग मेरे शादी के बारे में भी मत सोचिए, मैं अभी शादी नहीं करूँगी जब तक प्रॉपर एजुकेशन में नहीं ले लूँगी, पर्याप्त मतलब कि मैं अपने मन लायक पढ़ नहीं लूँगी, कुछ कर नहीं लूँगी, ठीक है, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। गार्जियन इस बात को सुनकर कुछ दिन तक और टालते हैं, लेकिन गार्जियन कितने दिन तक टालें, ठीक है, गार्जियन गार्जियन होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारियाँ होती है, सबकी अपनी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है। तो कुछ दिन तक टलता है, लेकिन फिर भी वो जब ज़्यादा प्रेशर करने लगते हैं, चाहे कभी बीच में ऐसा बात होता है कि देखिए यहाँ लिखा है, उसमें लिखी है वो सी थ्रेटेन्ड पेरेंट, जब गार्जियन ज़्यादा प्रेस करता है थोड़ा सा और तो वो धमकाती हैं, कहती हैं खबरदार कोई भी मेरे शादी के बारे में बात नहीं करे जब तक मैं नहीं चाहूँगी, ठीक है। डायरेक्ट ये लाइन लिखा गया आपके बुक में, थ्रेटेन्ड पेरेंट, सी थ्रेटेन्ड पेरेंट, अपने माता पिता को धमकाती हैं कि इसके बारे में आप लोग मेरे से बात कभी मत कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ दिन और बात टलता है, लेकिन गार्जियन कितने दिन तक चुप रहे। फिर बात जब यह मामला ज़्यादा प्रेशर उन पर बनता है, कोशिश किया जाता है कि नहीं अब तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, हमारा समाज ऐसा ही है, सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है। तब वो क्या करती है, सोचती है कि भाई अब गार्जियन को मैं झगड़ा मतलब गार्जियन से तो मैं लड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो वो एक फैसला करती हैं, और फैसला क्या करती हैं कि लेफ्ट होम और सेटल दिल्ली स्कूल, मतलब वो क्या होता है घर को छोड़ देती हैं, आप अपने शब्दों में कह सकते हैं घर से भाग जाती हैं। तो बुरे सेंस में नहीं कह सकते हैं, वो घर से जो है घर छोड़कर जाती हैं तो ऐसा नहीं कि अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए जाती हैं। आज का जो समाज में सिस्टम है वो लोग जीवन बर्बाद करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये अपने जीवन को बनाने के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। और कहाँ जाती हैं? जहाँ दिल्ली में प्लेस मतलब कि जगह होता है, एजुकेशनल क्षेत्र होता है, वहाँ पर जाती हैं, सेटल्ड होती हैं, ठीक है। और एक स्कूल में एडमिटेड हो जाते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर दिल्ली स्कूल में जाकर, दिल्ली किसी स्कूल में, और वो अपने आप को इनरोल कर लेती हैं, वो एडमिशन ले लेती हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देती हैं। अब क्या होता है, गार्जियन को जब ये बात पता चलता है तो गांव में थोड़ा सा इंसल्टी होता है बहुत, ठीक है। गार्जियन सोचता है कि अरे भाई अकेले लड़की जब भाग कर गई है तो कितने दिन तक रहेगी। गार्जियन देखिए क्या करता है, कितनी मूर्खता भरी लोग गार्जियन क्या करते हैं, रिफ्यूज टू पे का मतलब होता है पैसा भेजना। गार्जियन मना कर देता है कि जा भाग गई तो भाग गई, हम लोग पैसा नहीं देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, जैसे तुमको रहना है रहो अपना। गार्जियन यह सोच कर कह देते हैं कि भाई कुछ दिन रहेगी, जब खाने पीने को नहीं मिलेगा, पैसा का दिक्कत होगा तो ऑटोमेटिक वापस घर आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गार्जियन जब पैसा देने से मना कर देता है, रिफ्यूज टू पे, तो क्या करती हैं, स्टार्ट ए पार्ट टाइम जॉब, वो एक छोटा सा काम करने लगती है। पार्ट टाइम जॉब हम लोग उसे कहते हैं जो मेन काम के अलावा कुछ समय बचता है और उसमें जाकर जो है वह काम करके कुछ पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, उसको हम लोग पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। जैसे मान चलिए अगर स्कूल में वो एडमिशन कराई थी तो 10 से 4 स्कूल चल रहा होगा, तो 10 बजे के पहले वो कुछ कर रही होंगी, 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, या 4 बजे के बाद कुछ 2 घंटा 3 घंटा कर रही होंगी, क्योंकि शहर है, शहर की बात है, कहीं भी काम मिल जाता है 2 घंटे के लिए कि 4 घंटे के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब करने लगती हैं, उससे उनको अर्निंग होने लगता है, ठीक है। और उससे उनको क्या होता है, पढ़ाई के खर्च आने लगता है। अब गार्जियन पर भी उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, और धीरे धीरे अपना पढ़ाई वो जारी रखती हैं और पढ़ती हैं। और पढ़ने में हमेशा यह इच्छा उनकी रहती है कि ये बीट मोर, कि हमेशा कुछ अधिक जाने, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ में हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ में और क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या होगा, और क्या होता है। ये बीट मोर हमेशा उनके दिमाग में रहा और यही उनको बहुत ऊपर तक लेकर जाता है, ठीक है। हाई स्कूल कंप्लीट करती हैं, हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद वेंट टू जयपुर। और पुनः गार्जियन सोच रहे होंगे कि भाई मैट्रिक पास करके हाई स्कूल पास करके घर आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके दिमाग में यह कीड़ा सेट कर गया कि हमको सेट कर जाना है, ठीक है, तो फिर उस कीड़े को कुछ भी करना पड़े वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन बनकर दिखा सकता है। तो हाई स्कूल वहाँ से पास करती हैं, और पास करने के बाद दिल्ली से पास करती हैं और वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली जाती हैं। जयपुर जाकर क्या होता है, वो सेटल हो जाती हैं, और होने के बाद ज्वाइंट महारानी कॉलेज, और वहाँ पर जाकर महारानी कॉलेज में वो एडमिशन ले लेती हैं पुनः। हाई स्कूल के बाद जो भी क्लासेस होंगे, इंटर हो, बीए हो, जो भी है, ठीक है, आपका जो है वो ज्वाइन महारानी कॉलेज, और महारानी कॉलेज में एडमिशन
लेने के बाद जयपुर में जो होता है, और क्या करती हैं, एक हॉस्टल में रूम मिलता है उनको, कस्तूरबा हॉस्टल, खासकर लड़कियों के लिए बनता है, जो मतलब कि ये कस्तूरबा हॉस्टल हो गया, जैसे बिहार में आपका भिखारी ठाकुर हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए भी अम्बेडकर हॉस्टल है। तो बहुत जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए भी अलग अलग बहुत सारी सरकार जो है व्यवस्थाएं की हैं, जहाँ पर कम खर्च से हम लोग कम खर्च पर रह सकते हैं और वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। आज बहुत सुविधा हो गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। सरकार तरह तरह की स्कॉलरशिप दे रही है आपको, तो आपको रहने की सुविधा दे रही है, ठीक है। आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं दे रही है, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। तो रूम वो जो है महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, और उसके बाद जो है रूम वो ले लेती हैं कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगती हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, यही सब एग्जाम में पूछता है कि कौन से जयपुर में किस कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, कौन सा हॉस्टल उनको मिलता है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, यही सब। इसलिए मैंने कहा आपको जितना मैंने लिखा है यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझिए कि अगर 2 बार 3 बार इसको आप सुनते हैं तो पूरा लेसन एज ए आपको कहानी के रूप में याद हो जाएगा, और पॉइंट जो है वो इंग्लिश में आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक। तो कस्तूरबा आपका हॉस्टल में जो है वो उनको रूम मिल जाता है, रहने लगती है, सेटल हो जाती है। लेकिन हॉस्टल का क्या होता है, हॉस्टल का जो है, हॉस्टल फेस अरावली हिल, यह अरावली पर्वत है, ठीक है। यही से उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आता है। अरावली हिल कस्तूरबा हॉस्टल में जब वो रहती हैं, तो जैसे हम लोग घर में रहते हैं, कोई खुला एरिया होता है तो खिड़की जो होता है तो खिड़की से बहुत दूर तक दिखाई देता है, तो वही उनका हॉस्टल जो था वो फेस अरावली हिल, अरावली हिल यानी कि अरावली पर्वत दिखता था, पहाड़ दिखता था, ठीक है। ये पहाड़ होता है जिसका नाम अरावली है, तो उनके हॉस्टल से वो दिखता था। और क्या दिखता था कि लोग वहाँ पर जाते थे चढ़ाई करने के लिए, लोग चढ़ते थे, ठीक है, उस पर्वत पर, अरावली पर्वत पर, और चढ़ते चढ़ते पहले छोटा छोटा होते होते गायब हो जाते थे, मतलब ऊपर चढ़ जाते थे। तो इनके मन में ख्याल है कि भाई आखिर लोग यहाँ आते हैं क्या करते हैं, क्या करने आते हैं, और ये लोग चढ़ते चढ़ते चले जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके मन में बहुत सारा सवाल घूमता है कि आखिर ये कौन है, क्या सुविधा है, क्या मैं भी जा सकती हूँ, उनके दिमाग में ऐसी बात चलती है। और वह जाती हैं और एक दिन वहाँ के लोगों से पूछती हैं, जो भी वहाँ पर मतलब क्लाइंबर होते हैं, चढ़ने वाले माउंटेनियर होते हैं, उनसे पूछते हैं कि शैल आई ज्वाइन, क्या मैं भी मतलब कि ज्वाइन कर सकती हूँ, आपके साथ आ सकती हूँ, ठीक है। तो बहुत खुश होती हैं यह इस बात को सुनकर, जब उनका जो है वहाँ के जो भी ग्रुप रहता है, मेंबर ऑफ मतलब लोग होते हैं, वो अफर्मेटिव रिजल्ट देते हैं, मतलब कहते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ सकता है। तो ऐसा जब कहते हैं लोग तो इनको बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, और वह ज्वाइन करती है। और उन लोगों के साथ जो है अब उनका लाइफ जो है वो स्टार्ट होता है, एक किस रूप में, तो ज्वाइन आपका माउंटेनियर, उन माउंटेनियरों का, माउंटेनियर किसे कहते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, उनका गेम ही वही है जिसको हम लोग पर्वतारोही कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में माउंटेनियर कहते हैं। जैसे हम लोग फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि ऐसे रस्सी फेंक कर और पहाड़ में फंसा कर चढ़ता है सब पर्वतीय क्षेत्र पर, उन्हीं को हम लोग माउंटेनियर कहते हैं। तो उन लोगों के साथ यह ज्वाइन कर लेती हैं, और उसके बाद उस चीज़ के ट्रिक को वह सीखने लगती हैं, अपनाने लगती हैं, कोशिश करने लगती हैं। करते करते धीरे धीरे इनको बहुत सारा इस चीज़ का नॉलेज रहता है। अब उनको लगता है कि मैं इसमें इस क्षेत्र में बेहतर कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और यही मेरा करियर है, इसमें बहुत अच्छा मेरा करियर है। तो वो अब क्या होता है, उसमें और इंटरेस्टेड हो जाती हैं और सीखने की कोशिश करती हैं। सीखने के बाद अब क्या होता है, इनका जो हाई स्कूल पास करने के बाद जयपुर जो है महारानी कॉलेज जो होता है, वहाँ से वो पास करती हैं, और पास करने के बाद अब माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए, ठीक है, वह उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग होता है, उसमें जाकर वह इनरोल मतलब कराने की सोचती हैं और कराती हैं कि भाई मुझे तो अब यही बस बनना है, माउंटेनियरिंग बनना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब रोचक है, मेरे लिए बहुत ही आरामदायक है, मैं इसको कर सकती हूँ आसानी से, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो है वो महारानी कॉलेज से पास करने के बाद ये जो है उत्तरकाशी में जाकर नेहरू इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग में जो है एडमिशन करा लेती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कराने के बाद सीखते सीखते, और बहुत ही लगनशील, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनती रहती है शुरू से ही, तभी इतना बड़ा निर्णय ले पाती है घर छोड़ने का, ठीक है। और मेहनत वाले जो भी बच्चे होते हैं वो कहीं भी पहचान में आ जाते हैं, ठीक है। उनको देखकर शिक्षक भी जो है हमेशा समझ जाते हैं कि बच्चा जो है वो मेहनती है, और वो ऐसे बच्चे शिक्षक मतलब जो है शिक्षक जो वैसे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, और किसी भी तरह का चीज़ वो पूछे आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो शिक्षक हमेशा कभी भी बताने के लिए तत्पर रहते हैं, और ऐसा ही इनके साथ होता है। इतनी मेहनती, इतनी कोशिश करती, इतनी हार्ड वर्किंग, ठीक है, कि बहुत ही फेमस हो जाती हैं अपने उस कॉलेज में, ग्रुप में, ठीक है। लोगों के बीच टीचर बहुत मानने लगते हैं, देखते ही भाई बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है,
करते 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 इन चीज़ को वह सीख लेती हैं, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है। उसके बाद अब देखिए इनके लिखा गया आपका कि यह 1992 में जो है 1900 आपका 92 में जो है वो 20 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, वुमेन स्केल माउंट एवरेस्ट, इसमें लिखा गया है कि जब वह 20 साल की महिला मतलब होती हैं ये थी, उसी समय वह पहली बार माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी चढ़ाई वो करती हैं और उनको सफलता मिलती है। ठीक है, आगे और इनका जीवन का करियर बढ़ते चला जाता है। 1952 की ही बात है, एवरेस्ट मिशन को यह ज्वाइन करती हैं। ठीक है, जो उससे कार्यक्रम, अब जो जिस क्षेत्र में जाता है उसी क्षेत्र का किसी तरह का कार्यक्रम होगा तो उसमें भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है, तो उसमें जो है 1992 में वो एवरेस्ट मिशन में ज्वाइन करती हैं और 20 वर्ष की उम्र में वो पहली बार माउंट एवरेस्ट को स्केल करती हैं, चढ़ाई करती हैं। ठीक है, और उसके बाद अब क्या होता है कि इस एवरेस्ट मिशन के दौरान अब यह मतलब समय बीतते जाता है, 1 साल 2 साल जो भी कही, या जैसे जैसे ये थोड़ा सा वहाँ पर मतलब कि क्या होता है अनुभवी होती चली जाती हैं। तो जब आप सीनियर होते जाएंगे तो आपके बाद जो भी बच्चे आते हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे होते हैं, तो शिक्षक जो कहते हैं कि भाई इनके देख रेख में रहना, चाहे बाबू इनको देखते रहना, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो तो बताना, तो ऐसा वो लीड करने लगती हैं अपने दोस्तों को, साथियों को। ठीक है, और उसमें माउंट एवरेस्ट मिशन के दौरान इनको जिम्मेवारी दिया जाता है कि सेव करने का, मतलब कि अपने देख रेख में माउंटेनियरों को ऊपर भेजने का। तो उस समय जो है एक व्यक्ति को हम मतलब कि नहीं सेव कर पाती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मोहन सिंह, और इसी एवरेस्ट मिशन के दौरान मोहन सिंह को वह बचा लेती हैं, सेव कर लेती हैं। कौन? संतोष यादव। कैसे बचा लेती है? तो शेयरिंग ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन, अपना जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऊपर चोटी पर चढ़ाई करने के बाद ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं हम लोग, जैसे देखे हैं फिल्मों में। ठीक है, तो वो जो है आपका जो अपना ऑक्सीजन को शेयर करके वो मोहन सिंह को जो है वो सेव कर लेती है, बचा लेती है। तो हो सकता है मोहन सिंह का ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा, चाहे वो मान लीजिए कि उनका हार्ट बीट बढ़ गया होगा, किसी तरह उनको रिलैक्स करके वो सेव कर लेती है, बचा लेती है। ठीक इसी आपका बात कह रहे हैं कि विदिन 12 मंथ, फिर तुरंत 12 महीने के ही अंदर, ठीक है, यहाँ से 12 महीने के ही अंदर वह इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन को जो है वह ज्वाइन करती है, मतलब अभियान को। इंडो नेपाली मतलब भारत नेपाल से जो महिला से संबंधित अभियान होता है उसको वह ज्वाइन करती हैं 12 महीने के अंदर ही। ठीक है, और उसके बाद जो है वह सेकेंड टाइम, पहली बार यहाँ आपका जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करती हैं, और दूसरी बार स्केल्ड माउंट एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और दूसरी बार जो है वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा करती हैं, और जाकर उसकी चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराती हैं, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि ट्वाइस। ठीक है, वहाँ तिरंगा लहराती हैं, और वो मूवमेंट बहुत ही मतलब इसमें लिखा हुआ है आपके लेसन में कि इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय वो मूवमेंट होता है उनके लिए जब वह तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर लहराती हैं। ठीक, तो ये था उनका लाइफ स्टोरी। अब जो है इस कारनामे पर सरकार जो है उनको अवार्डेड करती है, उनको प्राइज देती है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उनको। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिलता है। उसके बाद आपका लिखा गया है कि वो स्पिरिचुअल मोमेंट कह रहे हैं कि मेरे लिए वह बहुत ही अद्भुत क्षण था, कि काश मतलब कि वह क्षण हमेशा मेरे साथ रहता है। ठीक है, बहुत ही अवर्णनीय, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। ठीक, क्योंकि जब भी आप कोई भी सफलता पा लेते हैं तो बहुत सारे पत्रकार या न्यूज में हम लोग को देना पड़ता है, या पूछने वाले लोग पूछते हैं, तो उसी को वो कह रहे हैं कि अवर्णनीय मत समझिए कि मेरे पास शब्द नहीं है मैं उसका वर्णन कर सकूं। ठीक है, स्पिरिचुअल मोमेंट। और कहती हैं उससे अपनी स्पीच में, वो कहती हैं अपनी बातों में कि प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, प्राउड टू बी एन इंडियन। और उसके बाद जो है और कुछ एक लास्ट की बात जो लिखा गया इसमें कि एज, सबसे लास्ट पैराग्राफ, कि एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब हुआ कि वह तो एक माउंटेनियरिंग थी ही। ठीक है, माउंटेनियर थी ही, उसके साथ साथ वह बहुत अच्छा इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी। इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब वह हो गया कि पर्यावरणविद, मतलब जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो लोग होते हैं, कर्मी होते हैं, उनको हम लोग इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, जो पर्यावरण के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, और इस पद को मतलब सुशोभित करते हुए जब वो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, सॉरी आपका हिमालय पर्वत क्षेत्र की तरफ गई थी, तो वहाँ पर जाकर वह 500 केजी गार्बेज, कचरा
लेकर वहाँ से हिमालय, ठीक है, हिमालय के चोटियों से वह 500 केजी कचरा जो था वह साफ करके नीचे लाई थी, मतलब कि यह फेंकी थी। अब मान लीजिए कोई भी आदमी अगर साफ रहने की कोशिश करता है, अगर कहीं जाता है और वहाँ कचरा देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है। और ऐसा ही संतोष यादव करती हैं, ठीक है, कि वहाँ से जो है हिमालय के चोटियों पर से वो 500 केजी कचरा जो है वो नीचे गिराती है। हमको अच्छा कुछ दिखा होगा जो वहाँ के लिए ठीक नहीं लग रहा होगा, तो इस चीज़ को। तो ये था स्टूडेंट, ये पूरा आपका संतोष यादव का लाइफ स्टोरी था, कहानी था। और इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव आपका होगा इस पार्ट से, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा यही क्वेश्चन, ठीक है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, यही ऑप्शन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। जैसे मान के लिए अगर पूछेगा कि जयपुर में वो किस कॉलेज में एडमिशन कराई थी, इन विच कॉलेज, ठीक है, तो आपका हो जाएगा महारानी कॉलेज। किस हॉस्टल में उनको रूम मिला था, तो कस्तूरबा हॉस्टल में। कस्तूरबा हॉस्टल कौन से मतलब कि जो है पर्वत को फेस करता था। तो आपको देखिए मैं बता रहा हूँ हिंदी में, इसलिए कि दिमाग हमारा हिंदी में समझता है, पढ़ते हम लोग इंग्लिश है, लेकिन टोटल ट्रांसलेशन जो है वो दिमाग में हिंदी में होता है। लेकिन हम लोग को सिर्फ शब्द को इंग्लिश में याद रखना है। इन शब्दों को अगर हम इंग्लिश में याद रखते हैं तो पूरी बातें हमें समझ में आ जाएगी। मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो एक लाइन में एक वर्ड का ही मतलब अगर आपके दिमाग में रहेगा मेरी बातों में से, तो समझिए कि वह पूरे लाइन के मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, बिल्कुल कोई भी पॉइंट जो है इस लेसन से नहीं छूटा रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से मैं कल आपको जो है अगले कोशिश करूंगा, बहुत ही हालांकि समय का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह वीडियो आपके सामने एक के बाद एक लेकर आता रहूं, ठीक है। और मेरे जो है चैनल पर जो भी विद्यार्थी हैं जुड़े हुए हैं, अच्छा अगर लग रहा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बताएंगे, शेयर करेंगे और कहेंगे कि जुड़ने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे, मुझसे देखेंगे, उस तरह से मैं मेहनत और अधिक से अधिक मेहनत करके आपके सामने हमेशा अच्छे अच्छे और नए वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।